स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तूने हमें कनिका। जब गुरुजी ने कह ही दिया है कि अयान और तनीषा की कुंडली का दोष दूर हो गया, तो फिर इंतजार किस बात का? सविता, शुभ काम में देरी क्यों? हाँ माँ। थैंक यू सो मच मॉम। इसीलिए गुड न्यूज़ मैं तुझे फोन पर नहीं दे रही थी। अगर फोन पर ही बता दिया होता तो ना तो मैं तेरे चेहरे की ये खुशी देख पाती और ना ही मुझे हक मिलता। एक्चुअली जैसे ही गुरुजी ने बताया कि तनु की कुंडली का दोष मिटाने के लिए उन्होंने पूजा कर ली है और अयान और तनु साथ में रह सकते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत यहाँ चली आई। सिट बेटा, फ्लोरिस्ट को बुला के रूम सजवा लो अच्छे से। आई एम सो हैप्पी अयान। आज हो ही जाने दो इन दोनों की सुहागरात। क्या बोल रहे तू? सुहागरात होने दे। मॉम आप समझ नहीं रहे हो। अयान और तनीषा दोनों साथ में होंगे तभी तो समझ में आएगा कि अयान के मन में क्या है। और अयान के मन में अगर फालतू है तो वो तनीषा के साथ सुहागरात क्या, उसको छुएगा भी नहीं। और जरा सोचो मॉम, जब तनु को पता चलेगा कि अयान के दिल में फालतू है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अयान अपनी कब्र खुद खोद देगा। आज नहीं तो कल तनु मेरी होगी। मेरी आंखों के सामने वो किसी और की हो जाए, इम्पॉसिबल। माय गॉड, तू तो सच में तनु से प्यार करता है सिड। और मैं बेवकूफ समझ रही थी कि जैसे तूने अयान से बिजनेस छीना वैसे तो उसकी बीवी छीनना चाहता है। मॉम, तनु मेरे लिए अयान और इस बिजनेस से कई ज्यादा बढ़कर है। मुझे लाइफ में कुछ मिले ना मिले पर तनु हर कीमत पे चाहिए। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकता। ये कैंडल्स एंड रोजेस का डेकोरेशन कितना क्लासी लग रहा है। ये सब क्या है तनीषा? पहली बार देख रही हूँ कि कोई दुल्हन अपनी सुहाग की सेज खुद सजा रही है। तुम जाओ ना, तुम रेडी हो जाओ, हम है ना, हम कर लेंगे। हाँ दादी, मैं तो भाभी को बोल बोल के ही थक गई और ये है कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। दादी, अगर आप इसके पहले वाला डेकोर देख लेती ना तो आपको अपने जमाने की याद आ जाती। इसलिए मैंने सब कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर दिया। आफ्टर ऑल रहना तो मुझे ही है ना इस रूम में, इसलिए मैं अयान के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। अच्छा है ना दादी? मॉम, आपको कैसा लगा? है ना एकदम परफेक्ट एंड क्लासी? हाँ भाभी, बहुत क्लासी है, लेकिन इस सुंदर से डेकोर के लिए एक वीडियो तो बनती है ना। सो कम ऑन। ये सब क्या है सविता? तनीषा ने तेरा सब डेकोरेशन छोड़िए ना माँ, आजकल के बच्चों को सब अपने हिसाब से चाहिए होता है।
आप चलिए वहाँ पे। मुझे आपको वो बताना था कि भाभी वहाँ पे लेके आ, वहाँ ज्यादा अच्छी लाइट है। हाँ चलो। तनीषा, सुहाना तुम वीडियो बनाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके भाभी। फालतू के लिए 20 लाख उसकी फैमिली की जिंदगी भर की कमाई होगी। इतनी जल्दी वो इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करेगी? कम ऑन यार तनु, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत है। भाई को जैसे इस बारे में पता चलेगा वो फालतू की हेल्प करने के लिए चला जाएगा। आखिरकार 20 लाख रुपए होते ही कितने हैं? पर अयान को पता कैसे चलेगा? उसे बताना पड़ेगा ना। नहीं यार, वो दिन भर तो लगा रहता है फालतू के बारे में पता लगवाने के लिए। जैसे सब कुछ पता चलता है वैसे ये भी पता चल जाएगा, और वो ऑपरेशन के पैसे भी दे देगा। अब छुपा कर देता है या बता कर, वो देखने वाली बात होगी। और क्या पता उसे सब कुछ पता चल भी गया हो पर तुम्हें ना बताया हो। कैसे हो गणेश? बहुत दिनों बाद। सब कुछ ठीक तो है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है माँ जी। आपने जेम मार्ट में नौकरी देकर जो मुझ पर किया, उसी की वजह से मेरा परिवार आज मेरे साथ है। वो काम तुम डिजर्व करते थे और अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़े हो तुम, पर अब तुम्हारे मेहनत के दिन खत्म हो गए। तुम्हारा बेटा भी तो बड़ा हो गया होगा। क्या पढ़ता है वो आजकल? नमस्ते गणेश जी। बड़ी भाभी नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए आप। माँ, आप इनके बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी ना? पढ़ाई खत्म करके डॉक्टर बन गया है वो अभी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब आप लोगों की वजह से ही है। एक हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लग गई है, बस इसीलिए उसको मिलवाने आप लोगों से ले आया। अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो मिले डॉक्टर साहब से। आप प्लीज लीजिए। जनार्दन सर नहीं है, लेकिन इस घर में एक और देव मानस है। मेरे बेटे का उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अयान सर, अगर एक बार मिल लेते तो। हाँ, अयान आपसे जरूर मिलेगा। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। आयु बेटा, नीचे आ जा। गणेश जी और उनका बेटा तुझसे मिलने आए। हाँ माँ, आया। इसने आज तक अयान सर का नाम ही सुना था, आज मिल भी लेगा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो अयान सर आज घर पर हैं, नहीं तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। आयु बेटा, जल्दी नीचे आ जाओ। अयान, क्या हुआ तनु? अरे क्या कर रही हो तुम? रोमांस? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो नीचे गणेश अंकल अपने बेटे से मिलवाने आए हैं। कौन गणेश अंकल? हमारे ऑफिस के बहुत पुराने एम्प्लॉय। ओह कम ऑन अयान, एक एम्प्लॉय के बेटे से तुम नीचे मिलने के लिए जा रहे हो? तुमसे कहा था ना कि 1 महीने तक तुम ऑफिस का कोई काम नहीं करोगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अरे तनु, बस 5 मिनट की बात है, मिलके आने दो ना। बहुत सीनियर एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं गया तो उनको बुरा लगेगा। और तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा, उसका क्या? अयान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ में चलो। मैं मॉम को बोल देती हूँ कि तुम बिजी हो, ठीक है? मॉम, अयान अभी बिजी है, प्लीज जो भी आया प्लीज उनसे कह दीजिए ना कि बाद में आ जाए। चलो। तनु, व्हाट?
ये देखो, ये सारा डेकोरेशन मैंने खुद किया है हमारी स्पेशल नाइट के लिए। कैसा लगा? यार, आज से हम एक ही रूम में रहेंगे, और सिर्फ एक रूम ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ शेयर करेंगे। आई एम सो हैप्पी। यार, तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स तनु, मैं खुश हूँ। ये सब तुमने खुद किया? इट्स वेरी नाइस यार। क्या सविता, 2 मिनट के लिए नीचे नहीं भेज सकती अयान को तनिषा? इतना भी क्या काम है उसे? आप लोग अयान भाई का वेट कर रहे हैं क्या? वो एक्चुअली तनिषा भाभी उन्हें उनका रूम दिखाने ले गई हैं। इतनी एक्साइटेड थी वो डेकोरेशन को लेके कि उनसे वेट ही नहीं हो पाया। सो आप प्लीज उनका वेट मत कीजिए, अब भाई नीचे नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी हमें एक काम है तो निकलना पड़ेगा। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते। खुश रहो।